नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, डायलिसिस एक्सपर्ट हूँ, रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। मेरठ एनसीआर में हम 400 के आसपास रीनल ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। हमारा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम करीब 19 साल पुराना है और हमारे दिन पे दिन हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो और रोबस्ट और बेटर होते जा रहे हैं और हम लोग किसी तरह के ट्रांसप्लांट को करने में सक्षम हैं। आज हम बात करेंगे किडनी रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू की, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन्यूरिया या पेशाब में प्रोटीन आना। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पेशाब में झाग आ रहे हैं, दैट कुड बी अर्ली साइन ऑफ प्रोटीन्यूरिया। कुछ लोग कहते हैं हमारे पैरों में सूजन आ रही है, दैट कुड बी अर्ली साइन ऑफ प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन्यूरिया है क्या? हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा रहती है और जब हमारे किडनी के छेद, जो महीन छेद होते हैं, वो चौड़े हुए आते हैं, मोटे हुए आते हैं, तब प्रोटीन हमारा लीक करता है। अब प्रोटीन लीक करने के सामान्य कारण है जो है उसमें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अमालॉइड है और इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं किडनी की। बट प्रोटीन्यूरिया के से पहले हमें माइक्रो एल्ब्यूमिन लीक करता है। अगर डायबिटीज़ है तो पेशेंट के यूरिन में अगर माइक्रो एल्ब्यूमिन आता है, दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब कि हार्ट की बीमारियों के लिए एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, किडनी की बीमारी के लिए इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन के लिए रिस्क फैक्टर है इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब कि प्रोटीन अगर पेशाब में आ रहा है, माइक्रो प्रोटीन, माइक्रो एल्ब्यूमिन अगर किसी के यूरिन में आ रहा है, तो वो एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन का डायबिटीज़ के अंदर। सिमिलरली कोई पेशेंट है जिसको कि माइक्रो एल्ब्यूमिन आ रहा है या प्रोटीन आ रहा है, तो वो भी एक अर्ली मार्कर है किडनी डिजीज़ का। अगर किसी पेशेंट को प्रोटीन आता है तो प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए कि पेशेंट का जो मात्रा है कितनी है। अगर मात्रा 3 ग्राम से ऊपर है तो डेफिनेटली उसे हम कहते हैं नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन्यूरिया। अगर 3 ग्राम से कम है तो हम कहते हैं सब नेफ्रोटिक प्रोटीन्यूरिया। सब नेफ्रोटिक प्रोटीन्यूरिया को हम लोग यूजली ऑब्जर्व करते हैं और दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और पेशेंट की किडनी बायोप्सी नहीं करते हैं, यूजली नहीं करते हैं सामान्य तौर पे। बट अगर किसी को सब नेफ्रोटिक प्रोटीन्यूरिया है और प्रोटीन लगातार बढ़ रहा है इन सब्सिक्वेंट विजिट में, तो हम किडनी बायोप्सी, गुर्दे के टुकड़े की जांच करते हैं जानने के लिए किडनी क्यों कम काम कर रही है। इसी के अलावा कुछ पेशेंट को जब नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन्यूरिया होता है, 3 ग्राम से ऊपर प्रोटीन लीक कर रहा है 24 घंटे में, तो ऐसे पेशेंट के अंदर डेफिनेटली हमें किडनी बायोप्सी की आवश्यकता है। किडनी बायोप्सी के किए बिना हम लोग ऐसे मरीजों का इलाज यूजली नहीं करते हैं। उसका कारण यह है कि बहुत सारे कारण होते हैं जो कि प्रोटीन्यूरिया करते हैं और ऐसे कारण को जाने बिना इलाज करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज डिफरेंट है। अगर हम प्रोटीन्यूरिया का प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे तो ग्रेजुअली आपकी किडनी कमज़ोर हो जाएगी, फिर आगे इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है किडनी फंक्शंस का, एंड देन पेशेंट मे रिक्वायर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट एज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ सेवियर जो हम प्लानिंग करेंगे पेशेंट की। तो इसलिए प्रोटीन्यूरिया डिटेक्शन अगर किसी को हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि इसको हम ध्यान दें और प्रोटीन्यूरिया ठीक करने की कोशिश करें। आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लें, अपने फिजिशियन से सलाह लें, ताकि प्रोटीन्यूरिया करेक्शन में आपको हेल्प मिले। इसके अलावा कुछ कॉजेज़ होते हैं जो कि प्रोटीन्यूरिया ट्रांजिएंट के, जैसे हम किसी को लंबे समय तक हम सफ़र कर रहे हैं, हम एक्सर्शन कर रहे हैं हैवी, हमें बुखार है, हम कुछ टेट्रासाइक्लिन नाम की दवाइयाँ ले रहे हैं या हम बुखार की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो हमें टेम्परेरी रूप से माइक्रो प्रोटीन यूरिन में आ सकता है। तो जब भी हम डायग्नोसिस बनाएं माइक्रो प्रोटीन की, तो इट शुड बी डेफिनेट डायग्नोसिस, और डेफिनेट डायग्नोसिस बनने के बाद ही हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, ताकि हम पेशेंट को एक सही जवाब दे पाएँ कि आपके पेशाब में प्रोटीन क्यों लीक कर रहा है और उसका क्या हमें फ्यूचर में परिणाम हो सकता है और हमें क्या ट्रीटमेंट की संभावनाएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी पेशेंट को प्रोटीन्यूरिया है तो उसे क्वांटिफाई कीजिए, उसको फॉल्स प्रोटीन्यूरिया तो नहीं है। अगर क्वांटिफाई करने के बाद 3 ग्राम से ऊपर आ रहा है तो बायोप्सी एडवाइस कीजिए, और बायोप्सी के बाद वंस यू हैव अ डायग्नोसिस कौन सी बीमारी है इसकी वजह से प्रोटीन लीक कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसका इलाज प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह से करना चाहिए, ताकि आपकी किडनी स्वस्थ रहे, लंबे समय तक काम करती रहें और आप स्वस्थ रहें।